नमस्कार दोस्तों, दिस इज मी सदानंद प्रकाश. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अलजेब्रा मैट्रिक्स. दोस्तों, जो भी हम लोग पढ़ेंगे एकदम दिल से उसको समझना है, क्योंकि आपके सामने जो मैं खड़ा हूँ ना, वो पढ़ाना मेरी पैशन है. हम इसको पैशन समझते हैं. जब हम आपको कोई सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो हमें बहुत अंदर से खुशी आता है, और आपको जितना हो सके सिंप्लीफाई अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, और बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में भी आता है. आपका कमेंट से ये पता चलता है. तो अब देखिए, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. हम लोग बातें कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स क्या है? इसको हिंदी में आव्यूह बोला जाता है. ये मैट्रिक्स क्या है? आप समझिए कि आप चार दोस्त हैं. एक का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है, तीसरा का नाम सी है, चौथा का नाम डी है. अब ये चारों टेस्ट एग्ज़ाम दिए, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में. ऐसा कुछ एग्ज़ाम दिए और कुछ मार्क्स आया उसे. कुछ ना कुछ मार्क्स आएगा. अब कुछ मार्क्स आया. इस मार्क्स में, ये नंबर में हम लोग डिनोट कर लेते हैं कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ तो इसका 98 आया मैथ में, 97 फिजिक्स में और 93 केमिस्ट्री में. बहुत अच्छे लड़का है. बी को जबकि 96, 92, 95, ये 98, 91, 82, जबकि इसका 93, 92, 81 ऐसा कुछ है मार्क्स आया है. अब ये मार्क्स जो है उसको रिजल्ट में हम लोग के प्रभावित करना है, रिजल्ट में दिखाना है. जहाँ पर हम लोग रिजल्ट लगाएंगे उसमें दिखाना है. तो यदि हम लिखते हैं कि लड़का ए को मैथ में इतना मार्क्स आया, लड़का ए को फिजिक्स में इतना मार्क्स आया, लड़का ए को केमिस्ट्री में इतना मार्क्स आया, तो बहुत लंबा हो जाएगा और वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि समझना और कंपैरिजन करना मुश्किल पड़ेगा. लेकिन जब इस सब को एक सजावट में लिखेंगे, जिसको डिनोट अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अच्छे से करेंगे, कैपिटल लेटर से, और ये सब ए बी एम पी सी ये सब हटाकर खाली उसका स्केलर को यहाँ लिख देंगे. 98, 97, 93, 96, 92, 95, उसी प्रकार ये 98, 91, 82, 93, 92, 81. तो ये जो बन जाता है एक मैट्रिक्स बन जाता है. अब इसमें हो सकता था कि स्टूडेंट सी तक ही रहे, डी नहीं रहे. ऐसा हो सकता था. तो ये नहीं रहेगा, हम लोग के यहाँ तक ही रहेगा. हो सकता है ये भी केवल रहे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, केवल ये रहेगा. हो सकता है केवल ये रहे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, केवल ये रहेगा. ऐसा भी हो सकता है कि मैथ और फिजिक्स में केवल एग्ज़ाम हो, केमिस्ट्री में नहीं, तो ये ख़त्म हो जाएगा, केवल ये रहेगा. तो ऐसा हमको प्रतीत होता है कि ये सब जो आप रे देख रहे हैं, ये सब जो लाइन आप देख रहे हैं, वो दो प्रकार से हो सकता है. एक ऐसा लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन हो सकता है, जिसको क्षैतिज
कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो अब देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। ये एक आयताकार सजावट समझ में आ रहा है कि एक आयत की तरह बना रहा है। सर यदि मैट्रिक्स ऐसा बना लिया 4 3 5 2, तो ये तो स्क्वायर है, ये तो रेक्टेंगल है नहीं। आप तो बोल रहे हैं कि आयताकार बनाता है, लेकिन ये आयताकार नहीं, ये स्क्वायर बना रहा है। तो आपको ये श्योर करना चाहेंगे कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं सभी एक रेक्टेंगल है, सभी एक आयत है। हाँ, दुनिया में जितने भी वर्ग है सभी एक आयत है, क्योंकि आयत का परिभाषा बस इतना ही होता है कि आमने सामने का जो साइड होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। और वर्ग स्क्वायर में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो अब आप सोचिए, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसके आमने सामने वाला भुजा बराबर फिक्स है। तो जिसमें आमने सामने वाला भुजा बराबर हो वो एक आयत है। तो दुनिया के जितने भी वर्ग है सब एक आयत है, जितने भी स्क्वायर है सब एक रेक्टेंगल है। अब हम लोग इसके जड़ को समझ चुके हैं। अब इसमें समझने की प्रयास करते हैं, थोड़ा सा परिभाषित भी कर लेते हैं मैट्रिक्स का, ताकि परिभाषा भी हो जाना चाहिए। मैट्रिक्स क्या है अभी आप अपने से समझ चुके हैं। परिभाषा रटना नहीं है, परिभाषा जो होता है वो अपने से बनाना होता है। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक स्केलर का आयताकार सजावट है। समझ में आ रहा है कि स्केलर का आयताकार सजावट है। बस उसी प्रकार आपको जैसा परिभाषा देना है वैसा आप दे सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरी रेक्टेंगुलर एरी। एरी की मतलब होता है सारणी। कैसा सारणी है? जो हम लोग ये जो बनाए थे वो एक सारणी था, रेक्टेंगुलर एरी। समझ रहे हैं बात को? ऑफ स्केलर अच्छा, आप ये सर यहाँ जब मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा हुआ रहेगा वो सिर्फ स्केलर ही रहेगा, तो बोलेंगे हाँ वो ओनली फॉर क्या रहेगा? स्केलर ही रहेगा। तो स्केलर कहने से ज़्यादा बेहतर होगा स्केलर्स कहिए, क्योंकि उसमें ढेर सारे स्केलर रहेगा, तो उसमें स्केलर ही रहेगा। एक्स वाई ऐसा रह सकता है। यदि रहता है तो एकदम फिक्स एक समझिए कि वो स्केलर को ही रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। मुख्य रूप से मैट्रिक्स स्केलर का ही होता है। बातें समझ में आ गया? हाँ, यूजली अच्छा एक बात आपको समझा देते हैं कि इसमें जो यूज होता है इसमें जो यूजफुल होता है, मैट्रिक्स में जो यूज होता है उसको हम लोग लिख देंगे। यदि स्केलर नहीं हो सकता है कि हम एक जो मैट्रिक्स का सभी इंटीज है, सभी मेंबर है, जो अंदर में मेंबर आता है उसको स्केलर से डिनोट ना करें, कोई अब वेक्टर से डिनोट कर दिए, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? तो कहेंगे गलत होगा। हाँ, आप चर या चर से डिनोट कर सकते हैं। चर या चर क्या होता है? चर के मतलब हो जाता है कि आप उसको कह दीजिए
कि वेरिएबल, और चर के मतलब उसको कह दीजिए कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एंट्री में आप दे सकते हैं, उसके मेंबर में, उसके अवयव में दे सकते हैं, लेकिन आप वेक्टर को कभी नहीं देंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं। यदि वेक्टर को दिए थे तो पीछे हम लोग वेक्टर के रूप में पढ़े थे, उसको मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, वो ओनली फॉर एक वेक्टर का काम करेगा, वो मैट्रिक्स नहीं होगा। यूजली प्रेजेंटेड हम दिखा देते हैं, ये तो हमारा परिभाषित हो गया। यूजली प्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग। देखिए हम रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से ही डिनोट करेंगे, सिर्फ कैपिटल लेटर से। वो ए हो सकता है, वो बी हो सकता है, वो सी हो सकता है, कोई भी कैपिटल लेटर होगा, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम जब डिनोट करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे ए ऐसा लिख रहे हैं। इसको हम A11, 12, A13 और ये जाएगा A1N तक, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। A21, A22 और A23 ऐसा जाएगा A2N तक। उसी प्रकार नीचे भी बढ़ेगा और नीचे ये 1 to AM तक जा सकता है। AM1, AM2, AM3 और ये AMN। इसमें हम रियलिटी में ये देख रहे हैं कि कोई अवयव ऐसे हैं जिसका आगे वाले नंबर सेम मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे वाले नंबर अलग अलग हो रहा है। वो जा रहा है कहाँ तक? एन तक। उसी प्रकार इस टाइप से यदि हम देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। यदि वर्टिकल में हम लोग देखते हैं तो वर्टिकल में जो पीछे वाले नंबर है वो सेम नज़र आ रहा है और जो आगे वाले नंबर है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? रो। और इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। समझ रहे हैं? एक रो हो गया और दूसरा कॉलम हो गया। ध्यान देंगे थोड़ा सा। रो क्या था? जो रो था वो हॉरिजॉन्टल लिस्ट था। हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षैतिज, हिंदी में बोला जाए तो उसको क्षैतिज बोल सकते हैं। वो क्षैतिज लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। हॉरिजॉन्टल एरी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एरी, एरी क्या होता है? एरी मतलब कि सारणी। ये सब एक सारणी है, ये भी एक सारणी है, ये भी एक सारणी है। पूरा मिल गया तो भी एक सारणी हो गया। मतलब कि सारणी सारणी सब मिलता है तो सारणी ही कहलाता है। उसमें आप टेंशन ना लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल सारणी यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप लिस्ट बोल सकते हैं, है ना? लिस्ट भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजॉन्टल लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्केलर। ये रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ स्केलर, मतलब कि यदि हम इसमें देखें तो ये जो है ये 11A, 12A, 13 डॉट 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 A, कहाँ? तो 1AN तक। ये हो गया रो। रो कितने हैं किसी मैट्रिक्स में, इसको M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो
को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार रो तो समझ गए, कॉलम, कॉलम क्या है तो हॉरिजॉन्टल कॉलम नहीं है, वर्टिकल है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल तो इस टाइप से रहता है, और ये जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लिस्ट ऑफ स्केलर, तो कॉलम में कॉलम, हाँ, इसको कॉलम कितने हैं उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो एन क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। आपको एक फिर से मैट्रिक्स बनाकर सारी चीज़ को क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिए, एक मैट्रिक्स है जिसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, कुछ ऐसा ही ले लीजिए, हटाइए, कहानी ख़त्म कीजिए, इतना ही, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना वो रो है, और इसको हम डिनोट करेंगे R1 से और ये R2 से। क्यों? क्योंकि रो 2 है, तो ऊपर वाले को R1 और उसके नीचे वाले को R2। एक कॉलम है तो ये C1 और ये C2 और ये C3, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि हम एम क्या लेंगे। इसमें एम लेंगे रो की संख्या, तो रो की संख्या कितने रो है, एक रो और एक और रो, 2। एन है कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम की संख्या इसमें कितने हैं, 3 है। तो एम को हम 2 कह लेंगे, एन को हम 3 कह लेंगे। अब एक आता है साइज। ये साइज क्या होता है, तो साइज जो होता है उसको हम लोग एम बाई एन से डिनोट करते हैं, वो साइज होता है। तो इसकी साइज क्या है, इसकी साइज है 2 गुने 3। इसको आप गुना मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? यदि मान लिया जाए आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद आप वहाँ प्लाई बोर्ड खरीदना चाहें, प्लाई बोर्ड, तो प्लाई बोर्ड खरीदने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि कितना बाई कितना प्लाई बोर्ड चाहिए। यदि 4 बाई 3 चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा 4 बाई 3 का प्लाई बोर्ड चाहिए। यदि आप 4 बाई 3 नहीं बोलकर आप ऑलवेज 4 या 12 बोल दिए तो आपको प्लाई बोर्ड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको साइज ही समझ में नहीं आएगा कि आप क्या मांग रहे हैं। 12 का मतलब 6 गुने 2 भी होता है, 1 गुने 12 भी होता है, तो प्लाई बोर्ड नहीं देगा। तो हाँ, किसी के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैट्रिक्स के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एम बाई एन का उपयोग करेंगे। समझ में आ रही बात है? हाँ, नेक्स्ट हम लोग आगे की बातें समझेंगे। हाँ, एक बातें और भी समझ लेते हैं कि ये जो है ना आगे वाले रो, उसकी संख्या, उसकी जो रिप्रेजेंट करता है उसको आई से डिनोट करते हैं, और कॉलम को जे से, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में एंट्री जो रहता है, किसी मैट्रिक्स के जो मेंबर रहता है, जो उसके अवयव रहता है, उसमें हम लोग एलिमेंट जो रहता है, तो एलिमेंट जो रहता है या एंट्री जो रहता है, वो दोनों सेम चीज़ है। उसमें यूजुअली हम लोग देखते हैं कि ये आई जैसे डिनोट करते हैं, ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, उसमें आई रो है और जे कॉलम है, आई रो है और जे कॉलम है। हाँ,
अब एक बात आपको पूछते हैं, सभी ये लिस्ट को दर्शाता है। यदि यहाँ 4 3 2 है, 5 4 6 है, तो इसका नाम क्या होगा? ये आप समझिए कि ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान देना है मेरी बात को, कि हम इस मेंबर, इस एलिमेंट, इस एंट्री का जो नाम है वो कैसे रखेंगे। तो इस एंट्री को देखेंगे कि रो की नंबर किस में है, 1 में, तो ये 1 लिख देंगे। ये कॉलम की नंबर किस में है, 1 में, तो यहाँ 1 लिख देंगे। यानी कि इस एंट्री को डिनोट करेंगे A11 से, जिसका वैल्यू हो जाएगा 4। पहले रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम। हाँ, यदि हम A1 2 की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है पहला रो के दूसरा कॉलम, पहला रो के दूसरा कॉलम 3। A1 3 की बात करें तो पहला रो के तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा 2। A21 की बात करेंगे तो दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के पहला कॉलम 5। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उसके एंट्री को कैसे नामकरण किया जाता है, उसके एंट्री का नाम कैसे रखा जाता है, उसकी एलिमेंट्स का नाम कैसे रखा जाता है। हाँ, तो बातें समझ गए। आई क्या है? एलिमेंट्स का जो नाम रखने के लिए रो को डिनोट करता है वो आई होता है। और जे क्या है? एलिमेंट का नाम रखने के लिए जो कॉलम को डिनोट करता है वो जे होता है। एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाता है? तो आई जे के रूप में, पहले आई उसके बाद जे, पहले रो को डिनोट करना है उसके बाद कॉलम को। बातें समझ में आ गया। रो क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट को रो बोलते हैं। कॉलम वर्टिकल लिस्ट को कॉलम बोलते हैं। बातें समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ये थोड़ा सा परिचय रहा मैट्रिक्स का, लेकिन मैट्रिक्स का परिचय देने के बाद हम लोग थोड़ी सी एक बातें और कर लेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स की बातें करेंगे। कुछ मैट्रिक्स हम लोग देखे हैं और कुछ और भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इक्वल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे उससे पहले हम चाहते हैं कि रो मैट्रिक्स भी दुनिया में है, इसको क्यों ना बात कर लें। रो मैट्रिक्स क्या होता है? समझना है रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि ओनली 1 रो होता है। वैसे मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, मतलब कि मात्र एक रो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स with only 1 row is called। अच्छा, only 1 row, क्या सर इसमें कॉलम को भी कुछ कहना है? कॉलम कुछ भी रह सकता है, 1 से अधिक भी कॉलम रह सकता है, लेकिन रो जो होना चाहिए वो सिर्फ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाँ, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि ये है 4 तो ये रो मैट्रिक्स है या नहीं? तो आंसर है हाँ, इसमें एक ही रो है। अच्छा, बी कुछ ऐसा है, 4 है 5 है। आप बताइए कि ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रो है, कॉलम क्या है इससे मतलब नहीं है। सी 5 6 7 ये रो मैट्रिक्स है या नहीं? है। डी
2 1 -5 0, ये है कि नहीं? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रो है। इसका एंट्री जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। बातें समझ में आ गया? उसी प्रकार जब हम कॉलम मैट्रिक्स की बातें करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, तो उसको ये मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो नहीं, ओनली वन कॉलम, कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें हम क्या देखेंगे कि क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? हाँ, वो एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये रो मैट्रिक्स भी था, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। और दुनिया में एक सच्चाई है कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स एक ही साथ लिखना हो तो मात्र एक ही एलिमेंट लिख दीजिए उसमें, वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाएगा और रो मैट्रिक्स भी हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो कॉलम मैट्रिक्स में ये आ जाएगा। अब ये कॉलम मैट्रिक्स है तो बोलेंगे नहीं, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें एक ही कॉलम है। ये तो रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो है। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? तो बोलेंगे हाँ ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? तो बोलेंगे हाँ ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो और कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम। बातें क्लियर हो चुका है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब एक रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हम लोग जान ही चुके हैं, तो एक जीरो मैट्रिक्स भी जान लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स क्या होता है सर? उसमें रो क्या होता है, वो कॉलम क्या होता है? पहले तो आप निश्चित हो जाइए कि रो और कॉलम इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। कुछ भी रो हो सकता है, कुछ भी कॉलम हो सकता है। तो सर उसको जीरो मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? इसके जो अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एंट्री है, तो जितने भी एंट्रीज हैं सब के सब यदि जीरो हो जाए, चाहे वो जिस भी शेप में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब यदि जीरो हो जाए तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है? तो इसको परिभाषित कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स होज मतलब कि उस मैट्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये मैट्रिक्स एंट्रीज या तो एलिमेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, होज एलिमेंट्स ऑल जीरो। अच्छा, ऑल जीरो मतलब कि उसमें यदि कोई मैट्रिक्स ये है और ये केवल एक जीरो है, ये जीरो है, तो बताइए कि ये जीरो मैट्रिक्स है कि नहीं है? हाँ, यदि ये प्रश्न उठे कि क्या ये रो मैट्रिक्स भी है, तो बोलेंगे हाँ ये रो मैट्रिक्स भी है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, बोलेंगे हाँ एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये जीरो मैट्रिक्स है, बोलेंगे हाँ ये जीरो मैट्रिक्स भी है। चलिए, बी जीरो जीरो, ये रो मैट्रिक्स है? हाँ है। जीरो मैट्रिक्स है? हाँ है। कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। ये रो मैट्रिक्स है? नहीं। कॉलम मैट्रिक्स? हाँ। जीरो मैट्रिक्स? हाँ। अच्छा, यदि हम डी एक लेते हैं जिसमें जीरो 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 जीरो, ये रो मैट्रिक्स है?
नहीं। कॉलम मैट्रिक्स नहीं। तो क्या जीरो मैट्रिक्स है? तो आंसर होगा हाँ, ये जीरो मैट्रिक्स भी है। बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? अब हम लोग ये जो मैट्रिक्स की कहानी है उसमें देखेंगे कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में समझेंगे कि मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है और मैट्रिक्स को गुना भी किया जा सकता है। तो कैसे उसको जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुना करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ये पता चल जाएगा कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुना करना है।